हेलो ऑल, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज के हम इस लेक्चर में जनरल एक्सेप्शंस पढ़ने जा रहे हैं विच आर कवर्ड अंडर द आईपीसी अंडर सेक्शन 76 to 106, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रेजेंटेशन। ये क्या कह रहा है कि ये चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी में जनरल एक्सेप्शंस जो है कवर करी गई हैं और सेक्शन फ्रॉम 76 to 106। इसमें क्या होता है, जब कोई पर्सन एक एक्ट कमिट कर देता है तो हम ये देखते हैं क्या वो उसका जो एक्ट है वो जनरल एक्सेप्शंस के अंडर कवर हो रहा है। अगर वो उसका एक्ट कवर होता है तो वो पर्सन लायबल नहीं ठहराया जाता फॉर द क्राइम ही कमिटेड, राइट। अब देखो, ये तो कोर्ट ने डाल दिया, बट बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे हम समझेंगे इसमें। बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए जो हमारा पहले क्या होता था, प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता था बर्डन ऑफ प्रूफ का समझाना, कि उसको बताना पड़ता था कि बर्डन ऑफ प्रूफ का। बट जब से इंडियन एविडेंस एक्ट आया है उससे क्या हो गया, बर्डन ऑफ प्रूफ क्लेमेंट के ऊपर आ गया। क्लेमेंट नाउ हैज टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द जनरल एक्सेप्शन इन हिज क्राइम, राइट। तो बेसिकली जो आपका सेक्शन 6 है और 105 है ये हमेशा साथ पढ़े जाते हैं। सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी एंड 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इनको याद कैसे करना है, 6 को डिवाइड कर दो 1 + 0 + 5, ऐसे 6 and 105 are always and always they are read together, राइट। बिकॉज वन जो आपका सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 ये बात करता है कि जब कोई पर्सन एक एक्ट कमिट करता है तो हमें ये देखना है क्या वो उसका एक्ट है जनरल डिफेंसेस के अंडर कवर हो रहा है कि नहीं। अगर होता है तो वो जनरल डिफेंसेस के अंडर आएगा और उसका जो प्रूव करने का बर्डन ऑफ प्रूफ का होगा वो क्लेमेंट के ऊपर होगा, जो उसको उस जनरल डिफेंस को क्लेम कर रहा है, राइट। अब देखो सेक्शन जो 6 है इसमें डिवीजन करी गई है एक्सक्यूजेबल एक्ट्स एंड जस्टिफिएबल एक्ट्स। हम इसको पढ़ते हैं, वेट यहां पढ़ते हैं हम। देखो जो आपका सेक्शन 6 है जनरल डिफेंसेस का, राइट, वो है 2 टाइप्स का। One is excusable, the other is justifiable। अब एक्सक्यूजेबल याद करने के लिए आपको कैसे याद रखना है, पहली बात तो इसमें ये समझ लो, जब भी हम कोई मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि जब कोई एक्ट होता है उसमें हम 2 चीजें देखते हैं जो कि बहुत जरूरी होती हैं। एक होता है मेंस रिया, दूसरा होता है एक्टस रियस। तो एक्सक्यूजेबल वालों में कहा कहते हैं कि देयर शुड बी नो मेंस रिया, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं आपको इसको ऐसे याद रखना है। माई, वैसे तो इसकी ट्रिक होती है, कहते होते हैं कि जो मदर्स होती हैं वो कभी बच्चों को कुछ कहती नहीं, उनकी बच्चे की हर गलती जो मदर को एक एक्सक्यूज ही लगती है। तो ऐसे इसको याद रखना, माई वर्ड से माँ को याद रखना और इसको सोचना। एम से क्या है आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। ये आपका है 76 and 79 सेक्शन, राइट। ए से है आपका एक्सीडेंट, ये है आपका सेक्शन 80। और आई से क्या है, आई से है आपकी इनकैपेसिटी। ये बहुत सारे आगे डिविजन्स है इसकी इनकैपेसिटी की। एक है आपका इंसेन या अनसाउंड माइंड, माइनर, ठीक है, अनसाउंड माइंड लिख लो साथ में, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन। अब देखो इनके जो सेक्शंस हैं, इंटॉक्सिकेशन बहुत जरूरी है बिकॉज ये एक तरह की इसमें एक्सेप्शन भी है। एक जो इंटॉक्सिकेशन का
सेक्शन 85 है वो इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन की बात करता है, जो इसमें हम कवर कर देते हैं बिकॉज उसमें कोई मेंजरिया नहीं होता। बट जो 86 सेक्शन है वो वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन की बात करता है और उसका इसमें कोई एस्केप नहीं माना जाता, उसका इस यहाँ पे कोई डिफेंस नहीं माना। आप अपनी खुद की मर्जी से इंटॉक्सिकेट हो रहे हो, फिर आप क्राइम भी कर रहे हो, तब आपको इस सेक्शन के अंडर डिफेंस नहीं मिलता। ठीक है ना। अब देखो, अभी जो यहाँ पे जस्टिफिएबल एक्ट्स हैं वो है नेसेसिटी सेक्शन 81, और एक्ट्स ऑफ जजेस या जुडिशियल ऑफिसर्स वो आपका आ जाता है 77 एंड 78। ठीक है। उसके बाद कंसेंट, गुड फेथ, कम्युनिकेशन, ये सारे कवर करे जाते हैं इसमें। कंसेंट, गुड फेथ, एक वॉलेंट्री नॉन फिट इंजुरिया का भी कंसेंट है, का भी टॉपिक है जिसमें हम खुद ही कंसेंट दे देते हैं। ठीक है। इसमें ड्यूरेस, ट्रिफल मैटर्स, ये सारे कवर करे जाते हैं। और फिर आपका एक आ जाता है जस्टिफिएबल के ही अंदर आता है प्राइवेट डिफेंस का। कौन सा आ जाता है? प्राइवेट डिफेंस का, राइट। बट आपका जो सेक्शन 105 है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, वो क्या कहता है? वो थोड़ा सा रिरेज करते हैं हम, वो सम यहां से कर देती हूँ। जो आपका सेक्शन 105 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो क्या कहता है? वो क्या कहता है? क्या जो आपके कहते हैं जनरल डिफेंसेस हैं वो 76 to 95 है जी, और जो प्राइवेट डिफेंस है वो कह रहा है कि वो 96 से 106, वो ऐसे इनको डिफरेंशिएट करता है। क्योंकि जनरल डिफेंसेस तो वो हो गया ना जब आप किसी के अगेंस्ट कुछ कर देते हो अनजाने अनजाने में, आपका कोई उसमें वो रोल नहीं होता, दिमाग का मेंजरिया नहीं होता। पर प्राइवेट डिफेंस में तब आप वैसे एक्ट्स करते हो जब आप अपने खुद को बचाते हो या किसी की प्रॉपर्टी को बचाते हो या किसी की बॉडी को बचाते हो, तो वो प्राइवेट डिफेंस का अलग कंसेप्ट आ जाता है। तो 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ने जर्नल डिफेंसेस को अलग से देखा है, प्राइवेट डिफेंस को अलग से देखा है। ठीक है। और प्राइवेट डिफेंस के जो है मैं आपको बताती हूँ सेक्शंस, यहां से देख लेते हैं थोड़ा सा। 96 टू जो 99 है वो जनरल है आपके, राइट। 96 टू 99 जनरल, फिर 100 से लेके 102 तक करते हैं बॉडी की बात, अपनी बॉडी या किसी और की बॉडी को जब आप प्रोटेक्ट करते हो। देन 103 से लेके 105 तक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और 106 का इनोसेंट पर्सन की बात करते हैं। देखो ये तो आपने जिस्ट समझ लिया। किसका जिस्ट समझा आपने? 76 से लेके 106 सेक्शंस की का आपने जिस्ट समझ लिया। 76 से लेके 106 सेक्शंस ऑफ आईपीसी का आपने अब सारा जिस्ट समझ लिया कि एक्सक्यूजेबल कौन से हैं, जस्टिफिएबल कौन से हैं, प्राइवेट डिफेंस कौन सा है। देखो प्राइवेट डिफेंस तो हम बिल्कुल अलग से करेंगे टॉपिक, बिकॉज ये बहुत डिटेल में करने वाला है और इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और बेसिकली जनरल डिफेंस के फुल टॉपिक पे हमेशा क्लैट देख लो या कोई और जुडिशरी का एग्जाम देख लो या कोई भी लॉ का एग्जाम देख लो, इस टॉपिक पे 76 से लेके 106 से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। और जब आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए 299 और 300 सेक्शन समझना बहुत बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। तो आप ध्यान से समझो कि हम क्या आज बताएंगे आपको। पहले तो देखो यही चैप्टर 4 की मैंने जो आपको समझाया, सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी, जनरल एक्सेप्शन, एक्सक्यूजेबल एक्ट्स, जुडिशली जस्टिफिएबल एक्ट्स। तो ये सारे सेक्शंस जो मैंने आपको पहले बताया, अब एक बार फिर से देख लो। 76 एंड 7 एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक्सीडेंट 80, इनफेंसी 82, 83, इंसैनिटी 84। इनफेंसी का ये चाइल्ड वाला होता है, इसमें क्या होता है, एक 82 सेक्शन बात करता है जब आपका बच्चा
जो है 7 साल की उम्र से कम हो तब उसके एक्ट्स को बिल्कुल भी पनिशेबल नहीं कहते, और जो 7 साल और 12 साल के बीच में हो 83 सेक्शन में ये बात कवर करी गई है, उसमें क्या है, मेच्योरिटी लेवल देखते हैं। अगर मेच्योरिटी लेवल है तो पनिशेबल है, अगर नहीं है, वो बच्चा इमेच्योर है अभी भी 7 से लेकर 12 ईयर्स का, वो कोई एक्ट कर देता है तब उसको हम लायबल नहीं ठहराते। तो इंसैनिटी 84 में आ जाती है, बट इज बीन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड फॉर इंटॉक्सिकेशन 85 एंड 86, राइट। फिर जस्टिफिएबल एक्ट ऑफ एन जज 77 एंड 78 में पब्लिक अथॉरिटीज की बात करी गई है कि जब वो कोई एक्ट करते हैं तो वो पनिशेबल नहीं गिना जाता। देन नेसेसिटी अंडर 81, कंसेंट 87, 89, 90 एंड 92, ये कंसेंट के आपके सेक्शंस हैं, राइट। देन कम्युनिकेशन अंडर सेक्शन 93, कम्युनिकेशन ये क्या होती है, जब हम कम्युनिकेट कर देते हैं इन गुड फेथ। फॉर एग्जाम्पल आप हॉस्पिटल में थे, आप पहले फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सीडेंट हो जाता है, एक फादर है और उसका सन है, और फादर को हॉस्पिटल लेके जाते, जब उसकी एकदम से आंख खुलती है वो ये पूछता है कि मेरा बेटा कैसा है, और इन गुड फेथ वो उसको ये कम्युनिकेट नर्स कर देती है कि उसकी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये सुन के ही वो जो है उसका फादर की भी डेथ हो जाती है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में कोर्ट ये कहती है कि जो कम्युनिकेशन हुई थी वो गुड फेथ में हुई थी, उसकी डेथ करने के लिए नहीं हुई थी फादर की, एंड हेंस वो लायबल नहीं है। तो कम्युनिकेशन अंडर सेक्शन 93 में हम ये बात पढ़ते हैं। फिर ड्यूरेस आ गया, ड्यूरेस के अंडर प्रेशर, जब किसी को कोई काम करने के लिए कह देते हैं तो वो होता है ड्यूरेस। और ट्रिफल होता है छोटे मोटे मैटर्स, कोर्ट कहती है हम ये नहीं सुनते, तो वो 95 में कवर करा जाता है। छोटे मोटे क्या, किसी ने बस में जा रहे हो, किसी ने किसी को एल्बो से ऐसे कर दिया, ठीक है, तो आप ले जाते हो मैटर, तो कोर्ट कहती है कि हम ये मैटर्स नहीं सुनेंगे, राइट। देन कम्स द प्राइवेट डिफेंस अंडर 96 एंड 106 सेक्शंस ऑफ आईपीसी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 76 क्या कहता है, इसमें आपको बस एक बात याद रखनी है, बाउंड बाय लॉ। बाउंड बाय लॉ ये बहुत ही आपका जो ना क्वेश्चन होता है, ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और इसमें आपको बस यही बात याद रखनी है कि क्या आपकी प्रोपोजिशन में बाउंड बाय लॉ की चीज आपको अंडरस्टैंड करना है कि दिख रहा है कि नहीं। इसमें आपको लीगल ऑब्लिगेशन जरूरी होती है, ठीक है। तो क्या कहता है सेक्शन 76, सेक्शन 76 ये कहता है व्हेन पर्सन इज एक्चुअली बाउंड बाय लॉ एंड वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में गुड फेथ में वो काम कर देता है, राइट। अब इसका बहुत ही इजी एग्जांपल है, पुलिस अथॉरिटी, मान लो कोई पुलिस ऑफिसर था, कांस्टेबल था, उस ए मान लो उसका नाम, उसको बी को या कह लो राम को अरेस्ट करना था, ठीक है। यहाँ पर्सन सी है, यहाँ श्याम है, ठीक है। ए क्या, पुलिस कांस्टेबल ए क्या करता है, सी से पूछता है कि क्या श्याम जो है, मतलब उसको क्या पता उसका नाम श्याम है, वो सी से पूछता है क्या ये राम है, और वो सी कहता है हाँ ये राम है, और वो बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट राम की बजाय श्याम को उठा लेता है, अरेस्ट कर लेता है। तो इस केस में क्या उसको पनिशमेंट होगी? इस केस में कोर्ट कहती है कि जहां मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया है इसमें, तो इसको ए विल नॉट बी हेल्ड लाइबल, राइट। ये देखो इसकी मैंने एग्जांपल भी आपको दी है, देखो, क्योंकि श्याम तो कह सकता है ना कि मेरी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हुई है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हुई है, मेरे को भी मतलब कि उठा के ले गए हैं, बट ए के पास बीइंग अ पुलिस अथॉरिटी वो अंडर ही वाज बाउंड बाय लॉ एंड इन मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ ही डिड द एक्ट, हेंस ही विल नॉट बी हेल्ड लाइबल। एक ये भी एग्जांपल है, जो सोल्जर्स हैं मॉब पे फायर कर रहे हैं क्योंकि उसके ऑफिसर ने उसको ऑर्डर करा है, अगर उसमें किसी की डेथ हो जाती है मॉब में, तो ही विल नॉट हेल्ड लाइबल बिकॉज उसने अपने ऑफिसर के कहने पे ये काम करा है, बिकॉज ही वाज बाउंड बाय लॉ, राइट। बट इस मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है ना 76 एंड 79 सेक्शन, ये बेस्ड है आपके एक मैक्सियम पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे सीधा इस पे भी आता है, ignorantia facti dot exucasat and ignorantia juris non exucasat। मेरी प्लीज प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, आप इसको समझो बस। पहली बात ये कहता है ignorance of fact is excusable but ignorance of law is not excusable,
राइट हमने पढ़े थे ना एक्सक्यूजेबल एंड जस्टिफिएबल। कह रहे हैं जब आपको इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट हो गई है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई है, तो कोई चक्कर नहीं, यू आर एक्सक्यूज्ड। बट जब आपने मिस्टेक ऑफ लॉ कर दी है देन यू आर नॉट एक्सक्यूज्ड। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, राइट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सेक्शन 79। मैंने बोला ना मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज कवर्ड अंडर 76 एंड 79। अब इसमें क्या देखना है आपको, लास्ट में हमने क्या देखा था, बाउंड बाय लॉ, इसमें हम देखेंगे जस्टिफाइड बाय लॉ, राइट। कहते हैं कि मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ हो गई है, राइट, बट इट इज ऑल्सो जस्टिफाइड बाय लॉ, तब इसको हम क्या कह देते हैं कि आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा। बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, ये हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है। अब देखो इसका एग्जाम्पल बताती हूं, क्या हुआ था, इस एक पर्सन है, ठीक है, उसने जी को देखा, उसने उसके बॉडी पे खून लगा हुआ था और उसने सोचा कि ये कोई मर्डर करके आया है। उसने गुड फेथ में क्या करा, जी को पुलिस स्टेशन में सीज करवा दिया, किसके खून लगा, ये कोई पक्का मर्डर करके आया है। अब देखो जबकि वो जी वहां पे बताता है कि नहीं मेरी तो बकरी मर गई थी, मैं तो उसको दफना के आ रहा हूँ, ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा, मेरा तो वो खून लगा हुआ है, राइट। तो इस केस में क्या होता है, ए विल नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर एनी ऑफेंस बिकॉज ही बिलीव्ड हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ, हेंस उसकी कोई ऐसे गलत इंटेंशन भी नहीं थी। देखो अब दोनों केसेस में समझो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में देयर इज नो मेंजरिया, देयर इज नो इंटेंशन, देयर इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ, और 76 में द पर्सन बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, right, bound by law and justified by law, these are the two differences of this section और very 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 important। जहां justified by law आ गया समझ आना 79 लगना है, जहां bound by law आ गया समझ आना section 76 लगना है, right। now let's move to next। अब आते हैं आपके 77 एंड 78। देखो हमने 76 कर लिया, फिर हमने 79 कर लिया, अब हम 77 और 78 करेंगे। ये मैंने अलग अलग क्यों करवाए इकट्ठे, क्योंकि ये बंच है, राइट। समझना बहुत इजी था, डिफरेंस करना बहुत इजी था, दैट्स व्हाई, राइट। 77 में हम क्या देखते हैं, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। देखो जब कोई जज है वो अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में गुड फेथ में लॉ को सोच के कोई जुडिशियल ऑर्डर पास कर देता है, देन देखो उसने कोई डेथ का ऑर्डर पास कर दिया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये तो जज है देखो तो डेथ दे रहा है, ठीक है। बट कोर्ट इसमें क्या कहता है, ये सेक्शन 77 ये कहता है ही इज लायबल टू डू दैट, ही विल नॉट बी पनिश्ड। एग्जाम्पल इज गिविंग कैपिटल पनिशमेंट टू अजमल कसाब वाज डन अंडर द जुडिशियल पावर्स ऑफ द जजेस, राइट। तो आपको ये समझ आ गया ना एग्जाम्पल, कि जब कोई जज अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में कुछ करता है ही विल बी नॉट हेल्ड लायबल। अब हम देखते हैं सेक्शन 78। 78 क्या कहता है, देखो जज ने तो कर दिया, अब उसने मान लो जलाद को तो बोला था इसको हैंग करना है, तो आपको वो जलाद क्यों कर रहा है, वो अपने ऑफिसर के कहने पे कर रहा है, तो उसका एक्ट जो है वो लायबल नहीं ठहरा जाएगा। और दूसरी बात होती है, कहते हैं कि जो कोई एक्ट है, कोई जजमेंट है, कोर्ट को अपनी विद इन ज्यूरिसडिक्शन में करनी चाहिए। अगर वो विद इन ज्यूरिसडिक्शन है तो वो लायबल नहीं होगी। अगर हाँ, अगर देखो प्रोटेक्शन ऑफ ऑफिसर्स की भी बात करी है इन्होंने गुड फेथ में, अगर ज्यूरिसडिक्शन के आगे हो जाती है तो वो तब उस केस में गड़बड़ होती है, तब वो लायबल हो जाते हैं या उसको वो ठीक कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल यही था कि कोई फाइन कलेक्ट कर रहा था, आगे उसकी पब्लिक ऑफिसर फाइन कलेक्ट कर रहा था और बाद में उसको पता चलता है कि यहाँ तो मेरी ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं, मैं तो गलती से कर रहा था, पर फिर भी वो लायबल नहीं ठहराया जाता, बिकॉज एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मस्ट बी विद इन द ज्यूरिसडिक्शन। सो इसका एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, जज पासिंग एन ऑर्डर ऑफ गिविंग लाइफ टाइम जेल पनिशमेंट बिलीविंग इन गुड फेथ दैट द कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन विल नॉट बी हेल्ड लायबल। देखो बट एनीथिंग कॉन्ट्रैरी, मैंने बोला ना ज्यूरिसडिक्शन के बाहर करोगे देन यू विल बी हेल्ड लायबल।
अपनी जुरिस्डिक्शन मतलब ये नहीं कि सिर्फ जगह की जुरिस्डिक्शन या अपनी पावर से आप परे कुछ करते हो, देन यू विल बी हेल्ड लायबल दो यू आर एन पब्लिक ऑफिसर, राइट। बट इस केस में क्या कहा, अगर किसी को लाइफ टाइम जेल पनिशमेंट दी है ये सोच के कि उसकी जुरिस्डिक्शन है, तब वो कोर्ट जो होगी लायबल नहीं होगी उस एक्ट के लिए, राइट। बेसिकली इसका 77 सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हम दोनों को इकट्ठे रीड करते हैं, एक पब्लिक ऑफिसर्स की बात कर देता है और एक जज की बात कर देता है, व्हेन द एक्ट्स आर डन जुडिशियली। सो आपको ये बात हमेशा हमेशा याद रखनी कि गुड फेथ में जो कोई एक्ट्स ऑफ जजेस होते हैं वो जुडिशियली एक्ट करके देते हैं, तो वो जनरल डिफेंस के अंदर आ जाता है एंड दे विल नॉट बी हेल्ड लायबल। बस एक बात की याद रखना, एनीथिंग कॉन्ट्रैरी टू द लॉ विल मेक देम लायबल, right? Now, what is accident under 80? सेक्शन 80 एक्सीडेंट की बात करता है। इसके आपको ने ये कुछ चीजें याद रखनी है। पहली बात, एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून। दूसरा, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन मींस नो मेंजरिया, राइट। और देन लॉफुल मैनर में करा होना चाहिए वो एक्ट, और लॉफुल मीन्स से करा होना चाहिए विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। देखो इसका तो बहुत ही इजी एग्जाम्पल ये है कि जो एक्स या हैचेट होता है ना, वो इसकी प्रोपोजिशन आपकी आईपीसी में दी भी हुई है कि एक बंदा था, जंगल में था, वो अपना काम कर रहा था, लक्कड़ हारा था, वो लक्कड़ तोड़ रहा था, उसको पता नहीं था कोई आसपास है, उसका एकदम से आगे वाला पोर्शन टूट जाता है और कोई होता है उसके सडन साथ उसके आसपास, उसकी सडन डेथ हो जाती है। बट देखो उसने, कोर्ट ये कहती है कि उसने प्रिकॉशन लिया था प्रॉपर, बट एक्सीडेंटली हो गया। कैसे ली थी प्रिकॉशन? वो जंगल में था, अगर वो मार्केट प्लेस पे ऐसा काम कर रहा होता तो वो लायबल ठहराना था उसको, बट वो अकेला था जंगल में, उसको उसने प्रिज्यूम करा कि कोई भी नहीं है और एक्सीडेंट हो गया। तो इस केस में वो बंदा जो है लायबल नहीं ठहराया जाएगा, बिकॉज एक्सीडेंट एकदम से इवेंट क्रिएट हो जाता है, इमीडिएट इवेंट हो जाता है और नो फोर्स की एक्सपेक्टेशन होती है। उसने भी सोचा था कि वो ऐसा टूट जाएगा, किसी की डेथ हो जाएगी, नहीं ना, राइट। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, M is trying to shoot a bird, but unfortunately the bullet reflected from the oak tree causing harm to N. But M will not be held liable because उसका कोई मेंजरिया था ही नहीं N को मारने का, वो तो बर्ड को शूट कर रहा था, गलती से N को लग गई, राइट। When the accident in doing lawful act, आपको याद रखनी है, जिसमें कोई मेंजरिया ना हो, लॉफुल तरीके से करा होना चाहिए, लॉफुल मैनर, लॉफुल मीन्स से, ठीक है, तब हम उस बात को एक्सीडेंट कह देते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया, आपको समझ लग गया ना। एक्सीडेंट सेक्शन 80, नो मेंजरिया शुड बी डन विद इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। नाउ नेसेसिटी, ये आपका मोस्टली यूजीसी एग्जाम में, यूजीसी नेट में आपका ये आती है, कई बार इसकी प्रोपोजिशन आ जाती है या फिर ऐसे ही पूछ लेते हैं, बट ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसकी दो मैगजीन है, जस्ट नेसेसिटेट्स एंड नेसेसिटेट्स नॉन हैबिटेड लेजम। इसका मीनिंग क्या आता है, मींस नेसेसिटी नोज नो लॉ, राइट। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि कोई जब बंदा कोई एक्ट करता है टू कॉज हार्म, ठीक है, बट विदाउट द क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट द अदर हार्म, राइट। इसमें कहते हैं क्रिमिनल टेंशन कोई नहीं होती हार्म करने की, गुड फेथ में वो करता है टू प्रिवेंट और अवॉइड द अदर हार्म, राइट। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एक शिप थी, शिप आपकी देखो, मुझे बना, शिप थी बड़ी सारी, वो जा रही थी समुद्र में, अब एक टनल को क्रॉस करना था। जब वो ऐसे टनल को क्रॉस करते, एक साइड पे जो शिप थी इसमें 30 बंदे थे, इसमें 2 थे। जब यहाँ पे शिप आई, वो ऐसे ऐसे आते, उसने देखा मैं क्या किधर को टर्न करूं, इधर तो 30 बंदे हैं, इधर 2 हैं और मेरे पास 100 बंदे हैं। तो शिप ने तब क्या करा, कैप्टन ऑफ शिप ने क्या करा, 2 बंदों की तरफ टर्न कर लिया, 30 बंदों को बचा दिया। तो कोर्ट ने कहा कि आप इस बात के लिए बिल्कुल भी कोई आपने ऑफेंस क्रिएट नहीं करा है, बिकॉज आपने बड़ा हार्म होने से बचाया छोटा हार्म करके। तो इस प्रोपोजिशन में यही बात दी हुई है। बट ये जो केस है आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफेंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या हुआ था, डुडले था, स्टीफेंस था,
ब्रूक्स था और एक कैबिन बॉय था जो कि 18 इयर्स का था। इनकी शिप जो थी पानी में कहीं गुम गई। अब इनको बहुत दिन इन्होंने सरवाइव करा, बहुत मुश्किल से सरवाइव करा। जब एक ऐसा पॉइंट आ गया जब ये सरवाइव कर नहीं पा रहे थे तो इन्होंने क्या सोचा कि अब हम क्या करें। तो इन्होंने सोचा चलो कैबिन बॉय, इन्होंने देखा ये वीक है, इसको मार के हम खा लेते हैं सो दैट हमारा खुद का सर्वाइवल हो जाए, राइट। डुडले एंड स्टीफन ने इसको मार के खा लिया। तब थोड़े टाइम दिनों बाद जब इनकी जो शिप, बड़ी शिप ने देखा इनको, मतलब प्रोटेक्शन दी, तो उन्होंने देखा कोई डेड बॉडी पड़ी है। तब फिर इनको अरेस्ट कर लिया गया और फिर ये पता लगा कि इन्होंने अपनी नेसेसिटी के लिए एक बंदे को मार दिया क्योंकि वो भूखे सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। बट कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि आपको अंडर सेक्शन 81 कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। यू विल बी हेल्ड लाइबल बिकॉज किलिंग फॉर नेसेसिटी makes one liable and you will not be protected under section 81। कहते किसी को मारना अपनी नेसेसिटी नहीं है, राइट। तो ये आपको ऐसे दो प्रोपोजिशंस हैं। अब आपको समझ लग गया होगा इसका क्या डिफरेंस है नेसेसिटी का सेक्शन 81 में, कहाँ आप लाइबल ठहराए जाते हो और कहाँ आप लाइबल नहीं ठहराए जाते, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं इनफेंसी 82 एंड 83। 82 में क्या करते हैं हम, बिलो 7 इयर्स ऑफ चाइल्ड की बात करते हैं कि कोई भी वो ऑफेंस करता है ही विल नॉट बी हेल्ड लाइबल, क्योंकि उस पे ये है डॉली इनकैपेक्स का मैक्सिमम लग जाता है, इनकैपेबल ऑफ कमिटेड द क्राइम। बट जो 83 है वो 7 to 12 इयर्स के बच्चे की बात करता है और ये क्या कहता है कि हम इसमें मेच्योरिटी लेवल चेक करेंगे बच्चे का, क्या वो सफिशिएंट मेच्योरिटी है उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स एंड थिंग्स। अगर है देन ही विल बी हेल्ड लाइबल, अगर नहीं है देन ही विल नॉट बी हेल्ड लाइबल, ठीक है। अब देखो इसमें इजी तो क्या था, 7 इयर्स का बच्चा था, उसने ट्रिगर दबा दिया गन का और डेथ कर दी अपने पापा की, बट ही विल नॉट बी हेल्ड लाइबल बिकॉज ही वाज बिलो 7 इयर्स। ये प्रॉपर डिफेंस है 7 इयर्स वाला का। और देखो हमारा लॉ ऐसा है, वो कहता है जहां भी आपको डिफेंस मिले ले लो। तो ये जो सेक्शन 7 है इसमें आपको डिफेंस मिल रहा है तो ले लो। जुवेनाइल एक्ट वगैरह में नहीं ऐसे मिलता, बट ये जो है सेक्शन 7 ऑफ ये 82 सेक्शन ऑफ आईपीसी आपको ये डिफेंस देता है, ठीक है। उसके बाद 83 में क्या है, सपोज अ चाइल्ड ऑफ 10 इयर्स किल्ड हिज फादर विद अ गन इन द शैडो ऑफ इमेच्योरिटी, ही विल नॉट बी हेल्ड लाइबल। हाँ, बिकॉज उसने कहते हैं मेच्योरिटी गेन नहीं करी थी, ही विल नॉट बी हेल्ड लाइबल। बट यस, अगर उसके वो मेच्योर इनफ होता अपने एक्ट को समझने के लिए, चाहे वो 7 से 12 साल के बीच में होता, देन कोर्ट मस्ट हैव हेल्ड हिम लायबल। अब देखो सेक्शन 84 क्या बात करता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की। एक्ट ऑफ एन पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ये क्या कहता है, सच ए पर्सन मस्ट बी इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। देखो कह रहे हैं कि अनसाउंड माइंड का बंदा है, बट कहते हैं ये बात याद रखना, ये पॉइंटर्स हैं जहां से आपको पता चलेगा पहले अनसाउंड माइंड है कि नहीं है, इनकैपेबल है वो नेचर ऑफ एक्ट का, नहीं है तो ठीक है। सच इनकैपेसिटी मस्ट बी द रीजन ऑफ हिज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, राइट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो इसकी इनकैपेसिटी है दैट शुड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट एक्ट, राइट। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ए हु इज इनसेन और अनसाउंड माइंड का, उसने बी को किल कर दिया नाइफ के साथ थिंकिंग टू बी अ फन गेम। देन कह रहे हैं ए विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर बी इज डेथ एज ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ द एक्ट, राइट। क्योंकि वो अच्छे से सोच ही नहीं पाता, ही इज इनकैपेबल ऑफ थिंकिंग जुडिशियसली, सो दैट इज व्हाई ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल। तो इनसेन पर्सन क्राइम करता है वो एग्जाम्पशन है अंडर सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी। बट अब देखो इसको चेक करने के लिए एक मैकनॉक्टन रूल्स है, राइट। ये केस पे बेस्ड है। इसमें क्या हुआ था, मैकनॉटन, डैनियल मैकनॉटन ने मर्डर कर दिया था इनका, ये सोच, जो कि प्राइवेट सेक्रेटरी थे मिस्टर रॉबर्ट पील, वहां के तब के पीएम थे इंग्लैंड के, और मिस्टर ड्रमोंड जो थे वो प्राइवेट सेक्रेटरी थे मिस्टर रॉबर्ट पील के। मैकनॉटन ने क्या कहा, अंडर डिल्यूजन ऑफ कंसीडरिंग हिम टू बी मिस्टर रॉबर्ट पील, इसको मार दिया। अब इस केस में बेसिकली कोर्ट ने क्या हेल्ड करा था, कोर्ट ने ये बोला था कि मैकनॉटन हैज नो कंट्रोल ओवर हिज एक्ट्स as he did the acts in the delusion, hence he was acquitted on the ground of insanity।
बेसिकली देखो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इसकी इनकैपेसिटी है इनसेन होने की, क्या वो एग्जिस्ट कर रही है एट द टाइम ऑफ द क्राइम, एट द टाइम व्हेन ही वाज डूइंग द एक्ट, एट दैट टाइम वेदर ही वाज अनसाउंड और नॉट। ये अगर आपने बात चेक कर ली तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि यस ही इज इनकैपेबल ऑफ डूइंग दैट एक्ट बिकॉज ही वाज इनसेन, तो ही शुड नॉट बी हेल्ड लायबल, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं इंटॉक्सिकेशन का। इंटॉक्सिकेशन क्या है? कहते जब आप इंटॉक्सिकेट होते हो यू आर इनकैपेबल ऑफ हैविंग द मेंटल हेल्थ, सॉरी मेंटल एलिमेंट, इनकैपेबल ऑफ हैविंग द मेंटल एलिमेंट। अब इंटॉक्सिकेशन दो तरह की होती है, वॉलंटरली, जिसमें हम सोच लेते हैं कि अपने खुद से अगर कंज्यूम करना है, इंटॉक्सिकेट हुए हो, यू हैव द नॉलेज। इनवॉलेंटरी जब आप खुद से नहीं करते, बाय फोर्स, फ्रॉड या विदाउट नॉलेज कोई आपको पिला देता है। इसका एग्जांपल इनवॉलेंटरी का क्या है? कोई आपको ऑफर कर देता है इंटॉक्सिकेट्स ड्रिंक ये बोल के कि ये जूस है, राइट, अल्कोहल दे देता है मान लो आपको, और आप जूस समझ के पी लेते हो, और आप वापस जब घर जा रहे होते हो आप कोई एक्सीडेंट क्रिएट कर देते हो, किसी को अपनी गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ा देते हो। बट आप इस 85 सेक्शन के अंडर जो है अपना वो ले सकते हो प्रोटेक्शन, ये बोल के कि मुझे तो इनवॉलेंटरली मेरी नॉलेज के बिना ये दी गई थी चीज, मैं तो जूस समझ के पी गई, राइट। शायद यही वाला एग्जांपल है हमने, यस, ए ड्रैंक अल्कोहल थिंकिंग इट टू बी अ कोल्ड ड्रिंक, ही बिकेम इंटॉक्सिकेटेड, और इस पर्सन को अपनी कार से उड़ा देता है। फिर क्या होता है? ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल बिकॉज अल्कोहल था, उसकी मर्जी के बिना उसको पिलाया गया था, ठीक है। जो बेसिकली आपका 85 सेक्शन है वो इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन की बात करता है, जब अपनी मर्जी के बिना आप इंटॉक्सिकेट होते हो। अब 86 क्या बात करता है? जब आपको नॉलेज होती है, आपको पता होता है कि आप इंटॉक्सिकेट हो, राइट, उस केस की ये बात करता है। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ए पर्सन इंटॉक्सिकेटेड स्टैब्स अनदर पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल which was administered to him in the party against, अब इसमें against की बात करी है, his knowledge, he will not be held liable, but if that person had stabbed that person under voluntary intoxication he will be held liable। तो इसमें 86 आपको बस ऐसे याद रखना है, जब वॉलंटरी एक्ट होता है, आपको पता है आपने खुद से ही ड्रिंक करा है, ठीक है, अब आपसे कोई एक्ट हो जाता है, आप लायबल ठहराए जाओगे। इसमें सिर्फ आपको ना इस एक केस में जो है आपको मिल जाती है डिफेंस मिल जाता है, जब ये प्रूव हो जाता है कि आप हैबिचुअल ड्रिंकर हो और आप बहुत डेली दिन रात पीते हो, आप बहुत ही हैबिचुअल हो और आपका कोई इंटेंशन नहीं था, गलती से हो गया, तब आपको, क्योंकि आपने वॉलेंटरी दिन रात पी रहे हो, ठीक है, वहां से वॉलेंटरी एक्ट हो गया 86 सेक्शन, बट कोई मेंजरी आपका नहीं था, राइट। तो इस केस में आपको जो कई बारी है आपको जो है लायबल नहीं ठहरा जाता बिकॉज यू आर कंसिडर्ड बी हैबिचुअल ड्रिंकर, राइट। बट जहां पे आपको वॉलेंटरी एक्ट, वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन की बात आ गई तो आपको याद रखना है कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन 86 लगेगा, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में हमने ये आपके 76 से लेके 86 सेक्शंस हमने पढ़े हैं, राइट। 76 से लेके 86 सेक्शंस जो हैं हमने पढ़े हैं। 76 क्या कहता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। रिकैप करवा रही हूं आपको, ध्यान से पढ़ो। 76 क्या कहता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इसके साथ आपको याद रखना है 79, 77 एंड 78 जुडिशियल एक्ट्स की बात करता है। 80 क्या बात करता है? एक्सीडेंट की, राइट। फिर 81 क्या बात करता है? नेसेसिटी की। 82 क्या बात करता है? 7 ईयर चाइल्ड की। 83 क्या बात करता है? 7 to 12 ईयर्स ऑफ चाइल्ड की। 84 क्या बात करता है? इंसेन बंदे की बात की। 85 क्या करता है? इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन की। और 86 क्या करता है? वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन की। ठीक है, अब आपको ये सारे सेक्शंस आई होप अच्छे से समझ लग गए होंगे। इसकी प्रोपोजिशन से मैंने आपको आई गेस बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके 86 के जो अगले वाले हैं वो डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच।